बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 8 के लिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। कल आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा कि उसमें आपके पास डिफरेंट बेस थे। 2 का बेस था, 5 का बेस था, 8 बेस था। ये डिफरेंट बेसिस को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आज जो आपका टॉपिक होगा वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को आप पढ़ें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मसलन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो वो है 3025 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। ऑक्टल एंड बेस 5। स्टूडेंट ये ज़रा केयरफुल होके करने वाले क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन सारा ख़राब कर देगी। देखिए ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट 3025 टू बाइनरी, यानी आपने ये 3025 कल मैंने आपको बताया था कि इसके साथ कोई सिस्टम नहीं लिखा। जिसके साथ कोई सिस्टम ना हो तो वो आपका डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम वो निज़ाम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये डेसिमल सिस्टम है, इसको आपने बाइनरी में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है और बेस 5 में चेंज करना है। स्टूडेंट ये एक चीज़ आपके याद रखने की है कि जब आपके पास सिस्टम डेसिमल में हो, आपने उसे दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो तो आप उसकी सक्सेसिव डिवीजन के ज़रिए आप उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे डिवीजन के ज़रिए करते हैं? मसलन देखें आपके पास 3025 है, डेसिमल सिस्टम अगर आपके पास गिवन हो तो आप उसे देखें बाइनरी में कैसे करते हैं। ये सक्सेसिव डिवीजन है, आप इसे 2 से डिवाइड करें। 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2, 5s are 10, 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है 1। यानी आप ये इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, जिन्हें डिवीजन आती है वो तो ज़बान नहीं कर सकते हैं, वरना आपको ये यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5, 2 2s are 4। तो ये रिमाइंडर आपके पास 1 बचा है। तो ऊपर देखें आपके पास आया 15 12 और आपने ये डैश डाल के जो रिमाइंडर होगा ये ऐसे लिख देना है। ये कहलाती है आपकी सक्सेसिव डिवीजन। तो आप इसे देखें बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो आप इसे 2 से डिवाइड करते जाएं। 2 से आप जब डिवाइड करेंगे, अब आप इसको दोबारा डिवाइड करें 15 12 को, 2 7s are 14, 1 यहाँ से कैरी होके 11 हो जाएगा, 2 5s are 10, 1 यहाँ फिर बचता है तो 6 12 बन जाएगा, 2 6s are 12। तो अब आपके पास रिमाइंडर 0 है। यानी आप इसको चेक कर लें, 15 12 है, 2 से आप डिवाइड करते हैं, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 6s are 12। अब आप देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 था तो आप इस तरह रिमाइंडर 1 डाल दें और ये रिमाइंडर 0 आया। अब आप इसको इसी तरह डिवाइड करते चले जाएं। 2 से फिर डिवाइड करें, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 8s are 16। तो यहाँ फिर रिमाइंडर 0 है। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 1 इससे साथ कैरी 17, 2 8s are 16, 2 9s are 18। तो रिमाइंडर फिर 0 है। जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 9s are 18, 2 4s are 8, तो 1 रिमाइंडर है। 2 4s are 8, 2 7s are 14। तो अब ये पूरा डिवाइड हो गया तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर आप देखें यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4। तो मैं रिमाइंडर को उधर लिखता जा रहा हूँ, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट ये अब आपके पास देखें, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब आप इसका आंसर कैसे बनाओगे? तो अब आपका आंसर जो है वो ऐसे बनेगा कि यहाँ से आपने शुरू करना है। देखें ये मैं उधर जा रहा हूँ बोर्ड के उस तरफ, 1 0
1 0, इसी तरह 1 2 3 4, 4 टाइम मान है 1 2 3 4। जो रिमाइंडर्स आपके पास आए हैं उसको आप ऐसे लिख रहे हैं, फिर 0 1, फिर 3 टाइम 0 है और फिर 1 है, और इसके साथ आप यहाँ दे दें सिस्टम बेस सिस्टम 2 है। तो इस तरह आपने इसे, ये कहलाती है आपकी सक्सेसिव डिवीजन। इस तरह आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएंगे उसे डैश डाल के इस तरह लिखते जाएंगे और आपका आंसर ये ऐसे बन जाएगा। स्टूडेंट ये वो तरीका है कि जब आपके पास डेसिमल सिस्टम गिवन हो तो आपने उसे बाइनरी में चेंज किया है। अब आपके पास यही सिस्टम डेसिमल में है, आपने उसे ऑक्टेव में भी चेंज करना है 3025। अब आप इसे 8 से डिवाइड कर दें, ऑक्टल में कर रहे हैं आप, 8 से डिवाइड करेंगे। देखें अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ज़बानी नहीं कर सकते, तो आप 3025 को रफ अमल में लिख के 8 से डिवाइड करें। तो ये आप इस तरह डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास रिमाइंडर देखें 1 आया है, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 378 और रिमाइंडर आपके पास 1 आया। अब आप इसको फिर 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ऑक्टल सिस्टम में ऑक्टल सिस्टम में आप चेंज कर रहे हैं तो आप 8 से डिवाइड कर रहे हो। अब आप इसको फिर 8 से डिवाइड करो। अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं, ज़ुबानी में आपके पास गलती के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, तो बेहतर है कि बड़ा सिस्टम है आप डिवाइड कर लें। 8 4 32, 8 6 56। तो देखें 46 आप इधर लिखें और रिमाइंडर अब आपके पास 2 आया है। 8 5 40, तो यहाँ पे अब आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन किस तरह बन जाता है, देखें ये गलत हो गया, 8 7 56 होता है, तो 47 आएगा यहाँ पे, और 8 5 40, तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 आएगा, तो 47 आ गया था। ये 47 को आप 8 पे जब डिवाइड करेंगे, देखें 5 8 40, सॉरी 8 पे करना है आपने, 8 5 40, तो ये 7, तो इस तरह 8 5 40 और रिमाइंडर 7 बचते हैं। अब ये 5 जो है वो 8 से स्मॉलर है आ गया है, तो इसका मतलब आगे आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गया, आगे आपकी डिवीजन नहीं चलेगी। अब आप इसका आंसर बनाएं ऑक्टल सिस्टम में, तो क्या बनेगा 5 7 2 1, 5 7 2 1, और इसका ऑक्टल सिस्टम यहाँ पे आप 8 लिख दें। ये इस तरह आपने 3025 को ये बाइनरी में चेंज किया और 3025 को ऑक्टल में चेंज किया। अब आपने बेस 5 में भी करना है। अब आप 3025 को 5 से डिवाइड करें। तो स्टूडेंट अब आपको मेथड समझ आ गया होगा कि अब आपने इसे 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप बेस 5 में डिवाइड कर रहे हैं। 5 6 30, 0 5 5 25, तो रिमाइंडर 0 है। इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आया है, इससे बाद स्टूडेंट बड़ी कन्फ्यूजन में आएंगे कि डायरेक्ट 5 6 30। तो जब आप यहाँ पे 2 को नीचे कैरी करते हैं तो ये 5 से छोटा है, तो हम पहले इसकी 0 लगाते हैं, फिर अगला डिजिट नीचे उतारते हैं, तो 5 5 25। इस वजह से मैंने ये 0 लगाया। बाकी आप 5 पे दोबारा डिवाइड करें, 5 12 60, 5 1 5 0, और 5 2 10, 2 5 4 20, 5 4 20, और 4 कैरी, 4 रिमाइंडर आ गया। तो अब आप इसका जो आंसर बनाएंगे तो वो बनेगा 44100, और इसके साथ आप लिख देंगे बेस 5। तो ये इस तरह अगर आपके पास डेसिमल सिस्टम गिवन होता है तो आपने उसे दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, तो आप सक्सेसिव डिवीजन के ज़रिए उसे अगर अदर बेसिस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि बेस बाइनरी हो और वो कहे डेसिमल में चेंज करना है, फिर कल वाला मेथड है, फिर वो आप मल्टीप्लाई करते हैं उस बेस के साथ, वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, हमने इसे तीनों बेसिस में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसका पार्ट 2 पढ़ें। ये 8 की जो डिवीजन होगी 8 के साथ, वो थोड़ा सा आपको रफ अमल में करना पड़ेगा। यहाँ पे मसलन देखें हम 671 है और इसका बेस 8 है,
वो कहता है इसे बाइनरी में और बेस 5 में चेंज करें, इनटू बाइनरी एंड बेस 5। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आपके टॉपिक समझने वाला है कि देखें यहाँ पे अब आपके पास जो सिस्टम है वो ऑक्टल सिस्टम है, डेसिमल नहीं है। ऑक्टल सिस्टम को आपने बाइनरी में और बेस 5 में चेंज करना है। हम इसकी सक्सेसिव डिवीजन नहीं कर सकते। सक्सेसिव डिवीजन उस वक्त होती है जब आपके पास बेस 10 हो। तो सबसे आसान तरीका अब ये आपके पास है कि इस 8 के सिस्टम को आप पहले डेसिमल सिस्टम में लेके आएँ। डेसिमल सिस्टम में लाने के लिए आपने इसे कल पढ़ा था कि 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 0 1 2, ये आपने इसकी पावर दी। तो ये आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास ऑक्टल है, आप उसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आप इसी तरह हर डिजिट को उसके सिस्टम से मल्टीप्लाई करके पावर देते हो। तो ये कल का टॉपिक था। 8 8 64, 64 को 6 से मल्टीप्लाई किया 384, 7 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 1 8 ही होगा, और यहाँ पे किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है। तो 384, 7 8 56 प्लस 1 1 1। अब आप इन्हें ऐड कर लें, ऐड करेंगे 56 1 57 7 11, तो ये आपके पास बन जाता है 441। अब ये आपके पास डेसिमल सिस्टम में आ गया स्टूडेंट। जब आपके पास डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर आ जाए तो आप उसे बाइनरी में चेंज करें और बेस 5 में चेंज करें, उसकी सक्सेसिव डिवीजन बना लें। अब देखें आप 441 को आपने किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो अब बाइनरी में देखें इसे कैसे चेंज करते हैं। मैं इसे 2 से अब जल्दी जल्दी डिवाइड करूंगा। 2 2 4, 2 2 4, ये 0 में लगा के यहाँ पे 1 रिमाइंडर लूँगा। 0 मैंने इस वजह से लगाया, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि 1 को जब आप नीचे उतारेंगे तो ये 2 से छोटा होगा तो 0 लगाना पड़ेगा। हमने 2 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 0, 2 5 10, 2 5 10, रिमाइंडर 0, 2 2 4, 2 7 14, रिमाइंडर 1, 2 13 26, रिमाइंडर 1, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 1। तो अब आप देखें इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे। इसका आंसर आपने ऐसे बनाना है। अब आप नीचे से यहाँ से 1 छोटा आ गया 2 से, तो यहाँ पे आपकी डिवीजन ख़त्म हुई। 1 को आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है, उसके बाद 0 0 1, 0 0 1, और इसके साथ आप बेस दे दें 2। तो स्टूडेंट यहाँ से आगे फिर आप देखें इसे बेस 5 में अगर आपने चेंज करना है तो 441 को लें, इसको आप बेस 5 में देखें कैसे चेंज कर रहे हैं। तो आप 5 से इसे डिवाइड कर दें। तो 5 8 40, आप इसे अगर आप करना चाहें तो 5 से डिवाइड करें। 5 8 40, 5 8 40, तो आपके पास 1 रिमाइंडर है। तो ये 88 यहाँ लिखें, 1 रिमाइंडर। 5 को आप दोबारा करें, 88 पे 5 1 5, 3 इसके साथ बचता है तो 38, 5 7 35, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 5 3 15, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे आगे ये डिवीजन नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 जो है 5 से स्मॉलर आ गया। अब आप इसका आंसर बना दें 3 2 3 1, और इसके साथ बेस आप लिख दें 5। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आप इसको बाइनरी बनाने के लिए आपने जो सिस्टम, अगर डेसिमल के बगैर कोई सिस्टम है तो पहले आप उसे डेसिमल में चेंज करें। डेसिमल में चेंज करने के बाद आप उसे इस तरह डिवीजन मेथड से आप बाइनरी और बेस 5 और ऑक्टल वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अगर आप इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं तो आप इसका थर्ड पार्ट देखें, यहाँ भी क्वेश्चन इसी तरह ही है। ये मैं मिटा रहा हूँ अब।
तो ये लिखा हुआ है 200, यहाँ पे देखें अब 2006 और ये बेस 8 है, इसको फिर उसी तरह बाइनरी में और बेस 5 में आपने चेंज करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर देखें आप 2006 का बेस 8 है, तो आप इसे पहले डेसिमल में चेंज करें। कैसे करेंगे? 2006 बेस 8, तो आप 2 × 8, 0 × 8, 0 × 8, 6 × 8, तो यहाँ से आप पावर दें 0 1 2 3, 2 8 की पावर 3 कितना होगा? 512, 0 8 की पावर 2 आपके पास 64 होगा, 0 8 की पावर 1 8 होगा, 8 की पावर 0 1 होगा। तो 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, तो जब आप इसको ऐड करेंगे 1030 आ जाएगा। 1030 ये सिस्टम आपके पास डेसिमल सिस्टम आ गया। अब डेसिमल सिस्टम को अब आपने चेंज करना है बाइनरी में, आप इसको डिवाइड कर लें। अब थोड़ी सी डिवीजन मेरे ख्याल में आपको क्लियर है। 2 5 10, 2 15 30, 2 7 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, 1, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 1, तो आगे देखें अब आप 2 6 12, 2 4 8, 0, 2 32 0, जब पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो स्टूडेंट ये इस तरह मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास जो आंसर बचा है, मैं नीचे शायद ये लाइन आपको नज़र ना आए, तो 1 यहाँ से 0 में काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 1 0 1 1 0 और इसके साथ आप बेस 2 लगा दें। ये बाइनरी में चेंज हो गया। अब देखें इसको आपने डेसिमल में चेंज किया था, ये है, तो आप इसको अब 5 बेस में चेंज करें। 5 से डिवाइड करेंगे अब आप इसे, 5 2 10, फिर यहाँ 0, 5 6 30, 5 से फिर कर रहे हैं, 5 4 20, 5 1 5, 5 8 40, तो 5 1 5, तो यहाँ पे 3, तो आपके पास इसका आंसर अब क्या बन जाता है? 1 3 1 1 0 बेस 5। तो स्टूडेंट ये आपका आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3rd पार्ट को देखा है। आप इसी तरह आगे 4th और 5th की ट्राई करें, नहीं तो हम ये कल खुद करेंगे। 4th आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपके पास डेसिमल सिस्टम गिवन है, उसे बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 में आपने चेंज करना है। तो ट्राई योरसेल्फ। तो 4th पार्ट आप खुद करें। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। तो आज के लिए इतना ही।